16 दिन अंदर कस्टडी रखा गया। तो पुलिस ने क्या कहा, फिर क्यों छोड़ दिया? क्या पुलिस ने कुछ कहा नहीं, 16 दिन हम लोगों को छोड़ दिया। तो क्या जानकारी हुई आज आप लोग को? आज हमको कोई जानकारी नहीं थी। सुबह हमारे प्रधान जी आए तो उन्होंने बताया कि अब इसका एनकाउंटर हो गया। तो फिर वहाँ की लोकल पुलिस आपसे संपर्क हुई? लोकल पुलिस 1-2-3 घंटे बाद सूचना दी कि वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। अच्छा, आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है आपके बेटे के साथ ऐसा न हो जाए, तो अब क्या कहना है? क्या कह रहे हैं सर, सरकार की जो मर्जी हो उसने किया। एक केस था उसके ऊपर सूरत में, और कोई केस नहीं था हमारी विधानसभा से। कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी, न कभी 107/51 का मुकदमा कभी उसके नाम लिखा था। अब सरकार की जो मर्जी हो करे, हम क्या करें? आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। हमारे लड़के का तो इनकाउंटर हो गया, अब हम क्या कहें? इससे ज्यादा क्या कहें? हमको तो जो होना तो हो गया, हमारी पुलिस नहीं तबाह हो गई। अच्छा, कहाँ था बेटा आपका? सूरत में था। सूरत में था। पुलिस कहाँ से पकड़ लाई? इसको हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं, बस सीधे आज आपको जानकारी हुई? हाँ, सुबह हमको सिर्फ जानकारी हुई कि इनकाउंटर हो गया। तो कहाँ पे आए हैं आज आप? हम उन्नाव आए। तो यहाँ किसी से संपर्क हुआ? कोई अधिकारी आया आपके? जी नहीं, अभी कोई नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। हमारे प्रधान जी हमारे साथ में। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का आरोप लगा है, क्या ये जानकारी थी आपको, या ये सूरत से आने के बाद ऐसा किया? इसलिए क्या? कोई जानकारी नहीं थी। ये सूरत पे जो केस था 25 तारीख को मई में हमारा लड़का घर आया था, और 4 जून को वापस सूरत चला गया 4 तारीख। उसके बाद से मेरे पास घर से घर हो गया। 4 जून के बाद क्या कभी कोई बातचीत हुई? बातचीत यही होती थी, बोलते थे कि पापा हम सूरत में हैं, तारीख पड़ गई, और मैंने थाने में दस्तखत क्या करते हैं? कोई काम की तलाश कर रहे थे। जब 1-2 महीने को हुआ। ये आपका अकेला बच्चा है? नहीं, हमारे 2 बच्चे, 1 लड़की। एक बिटिया है, एक बेटा? जी, तो 2 लड़के थे। छोटा बेटा है बड़ा? बड़ा था। तो ये जानकारी आपको नहीं हो पाई? सुल्तानपुर लूटकांड में इनका नाम आया था? सर, नाम जानकारी हुई थी, लेकिन हमें व्यक्तिगत जानकारी हमारे बच्चे ने कभी नहीं बताया। वो बोल रहा था हमको अटेंडम उठा लिया गया है 29 तारीख को, और 16 दिन तक मुझे अंडर कस्टडी रखा। डकैती के बाद क्या बेटा कभी आपसे मिला, कभी बात हुई? नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है? हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था? किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठ ही दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे। 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई? एसटीएफ ने कराया? और इसमें जो बिपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे, न ये हम लोगों को पता है।
ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। ठीक। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554